बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। कोरंगी में खेल के मैदान पर तामीरात जारी, मुतालिका इदारे तमाशाई बन गए, कोर्ट ने नोटिस ले लिया। आने वाले वक्त में पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना होगा, किताबों से दोस्ती करने की जरूरत है, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान। बल्दियाती इदारों को OZT फंड्स का इंतजार है, बल्दिया बस्ती को प्रॉपर्टी टैक्स में फंड्स भी मुंतकिल नहीं हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान। सफाई सुथराई में गफलत पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी, चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी। पंजाब में यूनियन काउंसिलों में एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को ना दिया जाए, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन। कराची में सिक्योरिटी इंतजामात के बायस टैंकर सर्विस मुतासर हुई, तर्जुमान वाटर बोर्ड। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। कोरंगी में खेल के मैदान में तामीरात जारी, इलाके मकीनों का एहतजाज मुताल्लिका इदारों को जगा न सका। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरंगी 5 नंबर का ये ब्रादर ग्राउंड, इस पर तामीरात कौन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद वो कौन सी कुव्वतें हैं जो कि तामीरात नहीं रुकवा सकती, जबकि इस मुकाम पर लोगों के आए दिन मुजाहरे भी जारी हैं। गुज़िश्ता 4 माह से मुजाहरे करने वाले लोग भी परेशान हैं कि वो कौन सी कुव्वत है जो काबू नहीं आ रही। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर तक आवाज़ भी नहीं पहुँच सकी इन मुजाहिरीन की, और मुतल्लिका इदारे पुरस्रार तौर पर खामोश हैं। जबकि आज नाजिर कोर्ट की नजर कैसे पड़ गई और नाजिर कोर्ट ने खेल के मैदान का दौरा किया और ब्रादर स्पोर्ट के ग्राउंड का जब मुआयना करते रहे, वही वीडियो बनाते रहे। हम आपको सुनवा भी देते हैं। इस वक्त हम ब्रादर स्पोर्ट्स ग्राउंड कोरंगी नंबर 5 36 I पे मौजूद हैं, और ये देखें इस वक्त बच्चों के इस प्ले ग्राउंड को बिल्डर ने कब्ज़ा किया हुआ है और अब तामीरात जारी हैं। कप्तान के होते हुए और चीफ जस्टिस के वाज़े आर्डर के बाद के तमाम प्ले ग्राउंड वागुजार करवाए जाएं। यहाँ पे बिल्डर को इजाज़त देना समझ से बालातर है, और ये देखें होना तो ये चाहिए था कि सिविक सेंटर 2 की पार्किंग एरिया पे बना हुआ ये प्लाजा गिराने का आर्डर आता है, उसकी जगह यहाँ पे इस प्ले ग्राउंड के अंदर तामीरात की इजाज़त दे दी गई है। ये कैसे और किसने किया है और हमारी वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साहब से पुरज़ोर अपील है कि बराए मेहरबानी इस पर एक्शन लिया जाए। ब्रादर स्पोर्ट्स के ग्राउंड पर तामीराती काम तेजी से जारी है, लेकिन मुतल्लिका इदारे क्यों खामोश हैं? इस पर अगर कोर्ट ने नोटिस ले ही लिया है तो शायद नाजिर को ही यहाँ भेजना पड़ा। क्या तामीरात करने वाले इतने बाज़र हैं कि मुजाहरे को भी खातिर में नहीं ला रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर भी असर नहीं, तो इसका मतलब कुछ और है। लेकिन मुतल्लिका इदारों की खामोशी वो मजीद हैरान कुन सवालिया निशान है। अब शायद कोर्ट ही नोटिस ले। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर KMC डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा है कि आने वाले वक्त में तालीम और हुनरमंदों की जरूरत होगी। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा है कि दुनिया में लोगों ने कामयाबी दरसी किताबों से हासिल नहीं की, बल्कि दरसी किताबें और इल्म की दुनिया से आगाही के लिए एक बहाना थी। तालीम इंसान को मध्यम कर देती है, एक बहाना थी। इसके अंदर एक शैतान को ख़त्म कर देती है, गुस्से की तेज़ी को कम कर देती है। इंसान अपने अंदर मुख्तलिफ मामलात में क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करना सीख लेता है, और ये सब कुछ किताबों से ही मिलता है। इन ख़यालात का इज़हार मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने बज़्म फ़रोग़ अदब व
फन सिंध पाकिस्तान फरीद पब्लिशर उर्दू बाजार के ज़ेर एहतमाम मुकामी हाल में मुनक़दा 33वें कुतुब मेले के तीसरे हफ्ते के इफ्तिताह के मौके पर बहसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। तकरीब की सदारत के फराइज़ मारूफ बुजुर्ग शायर मंजर अयूबी ने अंजाम दिए, जबकि तकरीब से मेंबर कौमी असम्बली अमीनुल हक, सीनियर सहाफ़ी गुलाम मोहिउद्दीन, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बीरबल सोहेल आब्दी, महमूद अहमद खान, मौलाना महमूदुल हुसैन, सैयद फरीद हुसैन, नसीम शेख, शफ़क़त तारा और दीगर ने भी खिताब किया। मज़कूरा कुतुब मेला यकम रमज़ान से जारी है, जो कि चांद रात तक जारी रहेगा। इस कुतुब मेले में दुनिया भर के नाशरीन की शाया होने वाली किताबें रियायती नर्ख़ पर दस्तयाब है। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा कि आने वाले वक्त में किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत नहीं होगी जो सिर्फ सादा सा ग्रेजुएट हो या इसको फ़नी महारतें ना आती हों। ऐसे शख्स के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होगा। अब तो ज़रूरत है कि फ़नी महारतों की और काम पर उबूर हासिल करने की, और इसका इलाज इन किताबों में मौजूद है। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजेस वाला होगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फ़हीम खान की, जो कहते हैं कि OZT और प्रॉपर्टी फंड्स का इंतजार है, तनख्वाहें तैयार कर ली गई हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर फ़हीम खान ने KBS से खुसूसी बातचीत की है। आइए वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बरें अच्छी तो होती नहीं, मेरी शक्ल देखते ही बोलते हो कि इसके बाद बुरी खबरें होती हैं, लेकिन पूरे रमज़ान अच्छी अच्छी खबरें दी हैं। लेकिन आज जो बैठा हूँ तो ख़बर वाकई मेरे पास अच्छी नहीं है। सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 22 तारीख को, और मैंने मेरे ख्याल है 18 को चीखा था कि यार अल्लाह के वास्ते 20 तारीख को OZT जारी कर दो, ताकि वो पैदल चलते हुए आती है तो 25-26 तक आ जाएगी, और 26-27 तक मेरे लोगों को, जितने बल्दियाती मुलाजमीन हैं, इनको OZT के अगेंस्ट तनख्वाहें मिल जाएँ ताकि ये अपने बीवी बच्चों की शॉपिंग कर लें। लेकिन ये कि KPK और पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया कि 28 तारीख तक तनख्वाहें जारी कर दी जाएँ। उधर क्या सूरत हाल है वो मालूम करने की कोशिश करूँगा। सिंध गवर्नमेंट ने ताख़ीर से सही 22 मई को एक लेटर जारी किया और कहा कि 31 मई तक हम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर दी जाए, रिटायर मुलाजमीन को पेंशन अदा कर दी जाए। बड़ी अच्छी खबर थी, देर आए दुरुस्त है। लेकिन ख़जाना है खाली, ख़जाना खाली है। स्टेट बैंक से आप पैसे लेके अपने अमूर सल्तनत चला रहे हो, और आजकल आप वज़ीर आला साहब मसरूफ़ भी बहुत हैं। इंटीरियर में वो एड्स का मर्ज़ है, क्या है पता नहीं, HIV क्या कहते हैं, तो उसमें फंसे हुए हैं। और फिर वो नैब वेब का सिलसिला है, रैली जाएगी वो जाएगी। लेकिन मेरे मुलाजमीन जो है वो अपनी दिन देख रहे हैं। आज 27 हो गई, आज 28 हो गई, यकम 2 जून को छुट्टी है, पीर मंगल बचता है। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है 5 तारीख को तो ईद है ही। अब तो चाहे मौलवी से पंगा हो या कुछ हो, 5 को ईद है, तो सरकारी मुलाजिम रुल जाएंगे। OZT का मसला क्या है, मैंने बिठाया अपने म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फ़हीम साहब को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। 2013 से तो मैं इनके साथ चिपका हुआ, उनको दिखाता रहता हूँ, और चरिंद परिंद की खिदमत के साथ साथ अब अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया इंसानियत की खिदमत का, कोशिश करते हैं। लेकिन खैर रुकावटें बहुत होंगी, यकीनन होगी, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, अभी तो मैं सिर्फ अपने चैप्टर पर रहता हूँ। फ़हीम भाई, OZT नहीं आई, आप पे भी प्रेशर है, इसलिए आप भी सोचते होंगे ना कि अपने मुलाजमीन को हमने देना है, ठीक है। उसके बाद वो बेचारे ईद के लिए बच्चों की शॉपिंग करेंगे, आपको भी होगी परेशानी। क्या उम्मीद है कि OZT जारी हो जाएगी या 28-29 तक, यकम और 2 को छुट्टी है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ भाई, ये आपकी बात वजह है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट को थोड़ा इससे पहले अगर जल्द से जल्द ये OZT हमारे को दे दी जाती तो शायद कि अब तक हम मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें अदा कर चुके होते, और वो मुलाजमीन अपने अहल खाना के लिए ईद की खुशियाँ ख़रीद सकते। अभी आज 28 तारीख़ हो चुकी है, कल 29 है, परसों 30 है। उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह कल जो है OZT के हवाले से रिलीजिंग लेटर निकल जाएगा, तो उसके बाद 1-2 दिन प्रोसेस के बाद जो है 1 तक जो है उम्मीद की जा रही है कि सैलरी ये OZT जो है वो हमारे अकाउंट में शेयर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी का लेटर इशू हुए हुए रिलीजिंग का तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो भी अकाउंट में शिफ्ट नहीं हो सकी है। मसाइल अपनी जगह, मुलाजमीन बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मुझ समेत तमाम मुलाजमीन मुँह तक रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी तनख्वाहें हों ताकि वो अपने बच्चों की ईद की खुशियाँ ख़रीद सकें। और उम्मीद तो अब जो भी सूरत हाल है वो आपके अपने सामने है। आप लोग मुझसे ज़्यादा मकसद ये कि बाखबर और बाइल्म रहते हैं, आप लोगों की फ़ील्ड ऐसी है।
मेरी कोशिश है, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने तमाम सैलरीज बिलों को ऑडिट कराकर चेक सेक्शन में ले आया हूं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम अपनी तरफ से चेक भी बनाकर रेडी कर देंगे ताकि हमारी तरफ से एक लम्हा की भी किसी किस्म की डिले ना हो। जैसे ही OZT और प्रॉपर्टी हमारे अकाउंट्स में शिफ्ट हो जाएगी वैसे ही हम वो चेक इशू करेंगे। और हम स्पेशली तौर पर अपने दोनों बैंक्स, अभी HBL को भी और सिंध बैंक्स जहाँ पर हमारे तमाम मुलाजमीन के अकाउंट्स हैं, उनको भी हम लेटर लिख रहे हैं कि वो कोई एक स्पेशल काउंटर, क्योंकि अब टाइम गैप बहुत कम रह जाएगा और उसमें लाजमी सी बात है कि हज़ारों की तादाद में जब ये मुलाजमीन उन बैंक्स में ब्रांचेस में पहुँचेंगे तो खुदा न खास्ता किसी किस्म की बदमज़गी भी पैदा ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा, और कोशिश नहीं बल्कि इस पर अमल दरामद कराऊँगा कि वो बैंक्स जो हैं स्पेशली एक काउंटर जो है ओनली फॉर सैलरीज़ के लिए जो गवर्नमेंट मुलाजमीन की है उनके लिए अलहदा मुख्तस करे और जब तक सैलरी कंप्लीट ना हो जाए उन काउंटर्स को क्लोज़ ना किया जाए। क्योंकि लाजमी सी बात है मुलाजमीन के अलावा हमारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनके बकाया जात DMC के ऊपर वाजिबुल अदा हैं, उनके भी तकरीबन हमने 100 के करीब चेक रेडी किए हैं ताकि वो लोग भी अपनी मकसद ये है कि बच्चों की ईद की खुशियाँ जो हैं दिगर मुलाजमीन की तरह मना सकें। तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म का कोई डिले नहीं है, हमारी तरफ से सिर्फ वेटिंग है। जैसे ही हमारे को दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं हम मुलाजमीन की सैलरी का इजरा कर देंगे। बिल्कुल इजरा कर देंगे। हज़ारों मुलाजमीन बैंक जाएंगे, परेशानी का सामना कर रहे पड़े काउंटर। लेकिन मुझे साहब ये तो बता दीजिए कि सिंध गवर्नमेंट जो डिले कर रही है, यकूम को तो छुट्टी है, तो हफ्ता है और 31 का दिन आपके पास है, 31 को OZT आपके अकाउंट में आ जाती है। मेरे HBL के जो मुलाजमीन हैं उनको वो ईद मना सकेंगे? ये मुझे बताइए। कन्फ्यूजन यहाँ आ रही है, जो डिले हो रहा है कि HBL के जो मेरे अकाउंट होल्डर है वो क्योंकि कटौती करते हैं बहुत, बायोमेट्रिक को पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो मर गए। देखिए आरिफ भाई, जब गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये चीज़ डिले होगी तो मुझे इतनी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये इख्तियार रखती है कि बैंकों को पाबंद करे कि वो जब तक मिसाल के जो छुट्टी अगर है फर्स्ट को और सेकंड को, जैसे आप बता रहे हैं कि सैटरडे एंड संडे है, तो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो सैटरडे और संडे को भी बैंकों को पाबंद कर सकती है कि दिगर लेन देन ना भी करें। कम से कम गवर्नमेंट मुलाजमीन को उनकी सैलरियाँ और उनके जो भी अदायगियाँ हैं वो करने की पाबंद कर सकती है। ये फेडरल गवर्नमेंट का भी इख्तियार है और प्रोविंस गवर्नमेंट का भी इख्तियार है। और अगर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर किया जाए ताकि मुलाजमीन को तनख्वाह वक्त में नहीं तो कम से कम ईद से पहले तो मिल जाए। अब मिसाल के तौर पे फर्स्ट सेकंड के बाद 2 ही दिन रह जाएंगे। 5 तारीख को ज़्यादातर एक्सपेक्ट है कि 5 तारीख को जो है हम ईद उल फितर मनाएंगे, तो लाजमी सी बात है कि पीर और मंगल का 2 दिन हमारे पास रह जाते हैं। तो वो कब सैलरी मिलेगी, कब वो ख़रीदारी करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल तक जो है OZT आ जाएगी तो हम अपने मुलाजमीन को सैलरियाँ देने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगर उसकी देर अदायगी में डिले होती है तो वाक़ईतन फिर जो है DMC के क्या और जो भी इदारे इन तरह की OZTs से पाबंद हैं, बंधे हुए हैं, वो तमाम इदारों के मुलाजमीन जो हैं वो बेचारे डिस्टर्ब होंगे और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मैं सेंट्रल की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त 6 अजला की बात कर रहा हूँ और आपसे जो बात पूछ रहा हूँ वो आप 6 अजला की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसलिए कि सबको तकलीफ़ यही है और सबके जिससे मैं बात करूँगा मौजू यही होगा, जवाब भी यही होगा। सर एक मशवरा दे रहा हूँ, चेयरमैन आपका है तो बड़ा होशियार लेकिन अमल दरामद नहीं कर रहा। मैं उसको होता तो उसको भी देता कि एक अफ्तार पर डिनर का एहतमाम कर लो आप और कल परसों में, और उसमें कुछ मिला दो ताकि हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सो जाए, वरना बहुत मारेंगे। वो भी तपे हुए होंगे कि वो भी जुगा आसरे में होंगे ना कि हमें भी कुछ मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लेटर आ गया है लेकिन प्रॉपर्टी अकाउंट में नहीं आई है। आरिफ भाई देखें, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं लाजमी सी बात है उनका भी हक़ है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी ईद मनाएंगे और लाजमी सी बात है वो कोई हमसे भीख नहीं मांग रहे, वो अपना हक़ हमसे मांग रहे हैं और वो हक़ बजानिब हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जैसे ही प्रॉपर्टी और OZT हमारी आ जाती है हम इनको भी कंपलसेट करेंगे। हमारा दूसरा अहम मसला आपको पता है फ्यूल का रहता है। अभी हम शब बारात में जिस तरह से फ्यूल के हवाले से प्रॉब्लम्स को फेस करते रहे, उसके बाद हम रमज़ानुल मुबारक में कंटिन्यूसली आपको पता है कि सैकड़ों मस्जिदें हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, तमाम डिस्ट्रिक्टों में सेंट्रल मस्जिदें हैं जिसको हम रेगुलर बेसिस पर सैनिटेशन के हवाले से
इलेक्ट्रिक के हवाले से लाजमी सी बात है, इंसान एक वक्त का खाना खाए बगैर तो जी सकता है, लेकिन मशीनरी जो है वो पेट्रोल या फ्यूल ना होने की वजह से 1 इंच भी मूव नहीं कर सकती। तो ये 3 अहम चीज़ें होती हैं हमारी। फर्स्ट प्रायोरिटी मुलाजमीन की सैलरी होती है, सेकंड प्रायोरिटी जो है हमारी फ्यूल होता है, थर्ड प्रायोरिटी जो है हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह दिया जाएगा ताकि वो भी अपने बच्चों की ईद मना सकें। चलो भाई, एक कंडक्टर तो बड़ा खुश होगा जो मेरा प्रोग्राम भी देखता है और खैर चलो नाम भी ले सकता था, कोई निशानी बता देता, हिंट देता, समझ जाता। बार यार एक चीज़ बताओ फ़हीम भाई, फ्यूल का आपने ज़िक्र किया, शबरात में आप फंसे, आपने बताया ईद उल फितर आ रही है, आपके ऊपर एक बड़ा प्रेशर है, मसाजिद, इमाम बारगाहें, ग्राउंडों में नमाज ईद अदा की जाती है, उसका आपका महकमा सैनिटेशन का अमला सफाई सुथराई में लगा हुआ होता है, फिर आपका B&R भी लगा हुआ होता है, यानी 2-3 महकमे उसमें जो है वो मसरूफ़ होते हैं। यकीनन वो लगा दिए होंगे आपने, वो काम कर रहे होंगे क्योंकि अब टाइम कम रह गया ईदगाहों की अतराफ। वो 2-4 दिन पहले तो आप लोग 1 दिन 2 दिन पहले तो निपटा भी लेते हो ताकि वहाँ से उलमा और ख़तीब से मशावरत के साथ। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ये ओज़रटी लेट हो जाती है तो आपको अफसोस नहीं होगा? एक तो ये कि मेरे मुलाजमीन ने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, ओज़रटी लेट हो गई। नंबर 2, फ्यूल वाला अभी काबू में है क्योंकि आप पेमेंट तो कर रहे होगे ना, ताकि ईद पर तो नहीं फंसोगे? देखिए आरिफ भाई, बात यह है कि लाजमी सी बात है, जब एक बिज़नेसमैन हमारे साथ इंस्टीट्यूशन में साल से बिज़नेस करता आ रहा है तो ये मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, उसकी मेहरबानी, उसका शुक्रिया कि उसके करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा होने के बावजूद हमारे इदारे की तरफ और वो हमारे साथ ताउन करता है और उसको यही रिक्वेस्ट की है। क्योंकि आलिफ भाई कंटिन्यूसली हम शब बारात से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मसाजिद के इर्द गिर्द की सफाई है, लाइटिंग वगैरह है, फिर आपको पता है कि ओपन ग्राउंड्स में शब 3 रोज़ा तरावी होती है, हफ्ते रोज़ा तरावी होती है, 10 रोज़ा तरावियाँ होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें तकरीबन 50 to 70% जो है हम लोगों ने कवर की हुई हैं। डेली बेसिस पे जो मिसाल के तौर पे गंदे वगैरह जो होता है उसको जो है क्लियर करने के लिए हमारी बिल्कुल फोकस है। और इंशाल्लाह जहाँ भी ईद उल फितर के हवाले से वो ख्वाह मसाजिद हों, वो ख्वाह इमाम बारगाह हों, ख्वाह मकसद ये कि खुले मैदान हों, प्ले ग्राउंड्स हों, उन तमाम को हमने अपने ऑब्ज़र्वेशन में लिया हुआ है और कंटिन्यूसली हमारा अमला जो है वहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से बिल्कुल अपडेट है और हम लोग भी अपडेट हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह आवाम को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस हवाले से आवाम को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये बड़े कदीम है, पुराने लोग हैं, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के दौर में निकले थे और ये सेंट्रल में काम कर रहे हैं। और यकीन करो ये बड़े मोहब्बती लोग हैं और अपने ज़िले में रहते हैं और अपने ज़िले की तामीर करना चाहते हैं। ये मैं बता दूँ, खुले दिमाग से ये बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे। प्रेशर तो हर आदमी देगा ना, लेकिन ये मोहब्बत करते हैं और कुछ बोझ बर्दाश्त खुद भी करते हैं, लेकिन काम करना चाहते हैं। इसी तरह फ्यूल वाला जो है वो हम में से है और वो भी इस ज़िले का है और वो इस ज़िले को यकीन प्रेशर तो वो भी देगा ना यार, उसके कई करोड़ रुपए होंगे तो वो वहाँ से पैसे दे के पेट्रोल डीजल लेगा, लेकिन वो भी बल्दिया बस्ती के साथ हाथ मिलाता है। ये एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो मैं 20 तारीख को कह रहा था ओज़रटी दे दो, ताख़ीर नहीं करो, क्योंकि आते आते टाइम लगेगा, 25-26 होगी, वही हुआ, आपने ताख़ीर की। और 31 मई को उम्मीद है कि आप शायद ओज़रटी अकाउंट में पहुंचा दो और जिनका प्रॉपर्टी का जो शेयर बनता है अगर वो राइट शेयर दे दो, जो एक्चुअल बनता है वो दे दो, ना कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ दो, बनता हो 4 करोड़ और 1-1.5 करोड़ दो, उसमें भी पता नहीं क्यों डंडी मार रहा हो, कहाँ से मार रहा हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन बाहर अगर आप चाहो तो अभी भी स्टेट बैंक से बोलो ये ओज़रटी जारी करो, 29-30 को जारी कर दो, पहली से तनख्वाहें हो जाए। ये अपनी रेडी लेके बैठे हुए बल्दिया बस्ती वाले तो अपना सब चीज़ रेडी लेके बैठे कि मुलाजमिन को तनख्वाह मिल जाए, हफ्ते इतवार को शॉपिंग कर लें। बाकी मसाजिद, इमाम बारगाह इनकी ज़िम्मेदारी है, रूटीन में काम कर चुके हैं, अच्छा खासा होमवर्क हुआ है और इंशाअल्लाह ताला बल्दिया बस्ती जैसे माजी में करती हुई है करके रहेगी। आधा बरस।
जिक्र करेंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का, जिनका कहना है कि सफाई सुथराई को यकीनी बना रहे हैं, अफसरान कामों में तेजी लाएं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि रमजान में बल्दिया वस्ती के महकमा सेहत और सफाई की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अवाम को साफ और शफाफ माहौल फराहम करना, किसी भी किस्म की कोताही ना बरती जाए। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन को हिदायतें जारी करते हुए जिला वस्ती के तमाम रिहायशी, तिजारती और सनती इलाकों से कूड़े करकट को साफ करने के अहकाम जारी किए गए। इन गलात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने मरकजी दफ्तर में सफाई सुथराई के अमल में मजीद बेहतरी लाने के लिए बुलाए गए इजलास में अफसरान से खिताब करते हुए कही। उनका कहना था कि सफाई सुथराई का अमल बिला तातुल जारी रखा जाए और किसी भी इलाके में कचरे के ढेर या गंदगी को जमा न होने दिया जाए। उन्होंने डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अली पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि कामों को फौरी तौर पर अंजाम देने के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी जाए और अपने अपने डिप्टी डायरेक्टर्स को पाबंद किया जाए कि इलाके के विजिट सुबह और शाम करके रिपोर्ट दी जाए। इस मौके पर रेहान हाशमी ने महकमा बागात को भी हिदायतें जारी की कि सड़कों और गलियों की हदूद से ज्यादा तजावज़ कर जाने वाले दरख्तों की ऐसी शाखों को फौरी काट दिया जाए जो कि ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने के साथ साथ हादसात का सबब बन सकती हों। उन्होंने हिदायतें जारी करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों का मतलब आवाम की खिदमत के इदारे हैं और बल्दिया वस्ती में किसी भी सूरत बल्दियाती खिदमत में तातुल या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने दरख्तों के हवाले से कहा कि अदम तवज्जो की वजह से बहुत से इलाकों में दरख्तों की शाखें फैल कर सड़कों के बीचों बीच पहुँच रही हैं। फौरी तौर पर इन पर कार्रवाइयों का आगाज किया जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने कहा है कि पंजाब की यूनियन काउंसिलों में एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को मुकर्रर करने से मसाइल में इजाफा होगा। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन पंजाब के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद नाज सदर मियां सरवर महराज ने कहा है कि सुबह पंजाब में यूनियन काउंसिलों के एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को मुकर्रर करने से मसाइल में इजाफा होगा, क्योंकि ये ऑफिसर्स जिले की बुनियाद पर लोकल गवर्नमेंट के काम को देखते हैं, जबकि यूनियन काउंसिल जो कि अपनी हुदूद में लोकल गवर्नमेंट है, इसको चलाने के लिए मसाइल पैदा होंगे। यूनियन काउंसिल का अकाउंट चेयरमैन और सेक्रेटरी मिलकर चलाते थे। चेयरमैन का ओहदा खत्म होने के बाद अब इसको एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चलाया जाना है, तो पूरे जिले की यूनियन काउंसिल्स के बैंक अकाउंट में इनके दस्तखत होने हैं, जो इंतहाई मुश्किल मामला है। इसकी वजह से सेक्रेटरी, नायब कासिद और अमले की तनख्वाहें रुक जाएंगी और वो ईद उल फितर पर तनख्वाहें बर वक्त नहीं ले सकेंगे। इस तरह काउंसिल की इमारत का किराया, यूटिलिटी बिल्स वगैरह की अदायगियाँ बर वक्त मुमकिन नहीं होगी और सालिसी काउंसिल में मसालियाती मुकदमात भी गैर जरूरी इल्तिवा का शिकार होंगे। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट के रहनुमाओं ने तजवीज़ पेश की कि नए बल्दियाती एक्ट पर अमल दरामद के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाए। इस सिलसिले में तजर्बेकार असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफिसर को तैनात किया जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। वाटर बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि कराची में पानी की जरूरत का निस्फ मौजूद है, पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कराची वाटर एंड सावरेज बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि शहर में पानी की फराहमी बेहतर बनाने के लिए वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाटर बोर्ड को शहर की तलब से निस्फ पानी दस्तियाब है। तलब और रसद में बड़े फर्क के सबब बाज़ इलाकों में किल्लत आब की सूरत-ए-हाल का सामना भी है। गर्मी में इजाफा और रमजान के बायस पानी की तलब बहुत बढ़ चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक वाटर बोर्ड तमाम इलाकों में दस्तियाब पानी की मुनसिफाना तकसीम मुमकिन बनाने के लिए सरगर्म है, ताहम शहरी वाटर बोर्ड से ताउन करें और पानी किफायत शहरी से इस्तेमाल करें। वाटर ट्रंक मैन के तमाम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से हम वक्त राब्ते में रहने की भी हिदायत की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन के इंजीनियर्स अपने इलाके में पानी की फराहमी पर कड़ी नजर रखेंगे। तर्जुमान के मुताबिक वाल्व ऑपरेशन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि फराहमी आपके नागा सिस्टम में किसी भी किस्म की रद्द-ओ-बदल की इजाजत भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इनका अमला अपने इलाके में गैर कानूनी हाइड्रेंट नाजायज कनेक्शन की फौरी रिपोर्ट का पाबंद भी होगा। वाटर बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक सुपरिटेंडिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का मरबूत निजाम तश्कील देने की भी हिदायतें जारी की गई है। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 24 घंटे तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। शहर में सिक्योरिटी इक़दाम से टैंकर सर्विस मुतासर हुई है, जबकि टैंकर्स बुक कराने वाले तमाम सार्फिन को बारी आने पर टैंकर्स फराहम कर दिए जाएंगे। जो रह गए वो ईद के बाद नहा लें, ये तर्जुमान ने नहीं बताया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।